नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। देश में यूं तो हजारों मुद्दे हैं, लेकिन इन दिनों जो सबसे ज्यादा मुद्दा देश में चल रहा है वो है बागेश्वर धाम मंदिर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। क्योंकि बाबा पर्चा निकालते हैं, मीडिया उसकी चर्चा करती है और फिर सरकार उसका प्रचार। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा है और इस दरबार में बाबा के भक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मनोज तिवारी, रविशंकर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा के अलावा बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे हैं। पहले आप वो तस्वीर देखिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अब आपको बताते हैं इस तस्वीर का मकसद क्या है। तस्वीर को दिखाने का असली मकसद ये है क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का ये हिस्सा है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले देश में 2024 के आम चुनाव है। अब इस तस्वीर का क्या कनेक्शन है वो भी आपको समझाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव आने से पहले क्यों बीजेपी के ये बाबा इतने रास आ जाते हैं कि बीजेपी अब राम नाम को छोड़कर बाबा का नाम जप रही है। पिछले कुछ समय से अचानक चर्चा में आए मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कभी धर्म पर, कभी राजनीति पर, तो कभी फिल्मों पर भी बयान देते हुए नजर आते हैं। इसलिए उनको लेकर राज्य में जो राजनीति है वो भी गर्म है और लगातार इस पर बयानबाजी चल रही है। बागेश्वर बाबा कभी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए नजर आते हैं तो कभी खुद के भगवान के अवतार होने का दावा करते हैं और उनकी राजनीतिक बयानबाजी भी बीजेपी जैसी पार्टी को रास आती है। बागेश्वर बाबा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आते हैं और पटना में बागेश्वर धाम के जो दरबार लगा है उसमें बीजेपी के कई जो नेता है वो यहाँ नजर आए हैं। दरअसल ये तस्वीर आस्था की नहीं है बल्कि आस्था के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के सहारे अपनी चुनावी जो रोटी है वो सेकने की कोशिश कर रही है। और बागेश्वर धाम मंदिर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र जैसे असंवैधानिक बयान दे चुकी है जिस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो चुकी है। बागेश्वर बाबा की ये हिंदू राष्ट्र वाली वकायत की बयानबाजी बीजेपी को काफी रास आती है, जिसका नमूना आए दिन बाबा के दरबार में बीजेपी नेताओं के आने से लगाया जा सकता है। हाल ही में हिमाचल और कर्नाटक में करारी हार का सामना कर चुकी बीजेपी को लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उनके लिए मुनासिब होगा। कर्नाटक में बजरंगबली के मुद्दे पर जनता ने भले ही बीजेपी को नकार दिया हो, लेकिन शायद बीजेपी को लगता है कि बाबा के सहारे 24 की नैया उनकी पार हो जाएगी। कहने को तो हम 21वीं सदी में है जहां पर अंधविश्वास साइंस के सामने फीका पड़ जाता है, लेकिन शायद सरकार के मंत्रियों की मंशा कुछ और है। जैसे हमने कहा कि बाबा पर्चा निकालते हैं, मीडिया चर्चा करती है और सरकार उसका प्रचार। ये इसलिए कि बाबा के दरबार में जब मंत्रियों की फौज खड़ी होगी तो प्रशासन भी होगा, मीडिया की नजर भी होगी, मीडिया के कैमरे भी वहां होंगे जिनके जरिए देश इस चमत्कार का दावा करने वाले बाबा के दर्शन करेगा। और शायद बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा उन्हें 24 में मिलेगा। सवाल यही कि क्या 24 की राजनीति बाबा के इर्द गिर्द होने वाली है। जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की मंशा भी यही है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।